हमारे हम हैं आत्मा, हम और आप हैं आत्मा। कोई तुमसे पूछे परिचय बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो हम लोग अपना झट से नाम बता देते, हमारा नाम धीरेन्द्र है, हमारा नाम ये है, हमारा नाम चंगीलाल है, हमारा नाम मंगीलाल है, हमारा नाम टिल्लू गुरु है। और नाम तो ऐसे ऐसे रखने लगे इंसान के, हनुमान जी बचाएं। एक व्यक्ति अपने बालक का नाम, मोटा ताजा बालक, 320 केजी का छोटा सा 8 साल का बालक, 320 केजी का, हमने पूछा नाम, बोले गुरुजी टुक टुक। बताइए, नाम ऐसे रख लेते। लेकिन क्या ये सही परिचय है? विचार करो, क्या तुम्हारा नाम सही परिचय है? नाम तो कुछ भी रख देते, इसका मतलब हम जो रख देते वो कह सकते, पर परिचय नहीं है। ये परिचय कुछ और है। बोले परिचय क्या? बोले जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारो ग्राम। तो बोले परिचय क्या? बोले परिचय हमारी जाति, हमारा नाम आत्मा है। और परमात्मा है, बनाया किसने? बोले परमात्मा ने। तो बोले बहुत अच्छी बात ये हो गई कि आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में से ही आत्मा है, और जो अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रकट कर लेता है वही जीवन जन्म सिद्ध कर लेता है। और ये काम हनुमान जी ने कर लिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलो बोलो बोलो, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी कौन? राम है पूर्ण परब्रह्म परमात्मा। और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को हृदय में प्रकट किसने किया? हनुमान जी ने। बोले कैसे? प्रभु चरित्र सुन बैठो रसिया, प्रभु चरित्र सुन बैठो रसिया। जो भी कथा सुनेगा, कथा में बैठेगा, कथा का चिंतन करेगा, कथा को चरित्र में उतारेगा, उसकी आत्मा में परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ेगा। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आहा। कल से हम लोग आत्मज्ञान, कल हमने चर्चा की थी ज्ञान पर और आत्मज्ञान पर। दूसरों को जान लेना ज्ञान है, खुद को जान लेना आत्मज्ञान है। लेकिन आज हमने इसी कथा से के संबंध में एक सूत्र पकड़ा। आज हम लोग चर्चा करेंगे आत्मा पर और परमात्मा पर। आज का प्रश्न है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और कथा का फल क्या है। हनुमान जी इतनी कथा सुनते, उसका फल क्या है? हमसे कोई पूछे गुरुजी कथा का फल बताओ, तो भैया कथा का फल सींग पूंछ नहीं निकलते, सींग नहीं निकलते, पूंछ नहीं निकलती। फिर कथा का फल क्या है? कथा सुनकर तुम्हें दूसरी कथा सुनने का मन हो जाए, यही कथा का फल है। हमारे कान भगवान की कथा सुनने के लिए हर समय ललायत रहे, यही कथा का फल है। कथा का फल तो कथा ही हो सकती और कुछ नहीं हो। ऐसे समझो, राम जी बजाते रहो, बजाने की ही दक्षिणा है, ना बजाने की क्या हलवा। श्री राम श्री राम। आहा। राम जी वनवास गए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल वनवास के लिए राम जी बन गए। प्रयागराज के महात्माओं ने राम जी के दर्शन किए। दिन और रात महात्मा प्रभु की याद में रो रहे, आंखों में आंसू भरकर। अखियां
हरि दर्शन की प्यास। आंखों में आंसू भरकर प्रयागराज के महात्मा रो रहे कि प्रभु राम हमें मिले, और रो करके उनके भाग्य खुल गए कि राम जी वनवास के बहाने अपने भक्तों से मिलने आए। किसी ने भगवान से पूछा कि आपको अवतार लेने की क्या जरूरत, आपकी इच्छा मात्र से ही जब प्रलय हो सकता है तो आप इच्छा मन में करो और रावण को मार दो। आपको मनुष्य बनकर आने की क्या जरूरत है? भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले, भैया ना तो हम रावण को मारने आते, ना हम कंस को मारने आते, फिर आप किस लिए आते हो? भैया हम तो इस पृथ्वी पर अवतार अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर राम जी, भक्त तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहते, आप कहते हैं हम भक्तों के दर्शन के लिए आते। राम जी कहते, जितना भक्त हमारे दर्शन के लिए ललायत रहता उससे 60 गुना ज्यादा हम अपने भक्त के दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। कितना अच्छा भाव, कितनी अद्भुत बात। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, मेरे परिवार के सदस्यों, अगर तुम कथा में एक पग परमात्मा से मिलने के लिए चलोगे, मेरा परमात्मा 1000 कदम दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगा। प्रयागराज में प्रभु श्री राम के दर्शन प्रयागराज के महात्माओं ने किए। महात्माओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन करके कहा, धन्य है, आज हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो गया। बोले क्या? बोले तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। लेकिन जब राम जी चले गए तो महात्मा मन में विचार करने लगे कि हमने तप किया, हमने जप किया, हमने यज्ञ किया, हमने दान किया, हम सन्यासी, वैरागी, जोगी, जपी, तपी, महर्षि बने तो हमको प्रभु श्री राम के दर्शन मिले। अरे तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है, तो श्री राम के दर्शन का फल क्या है? अगर तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या है? लेकिन उसी समय जब भरत जी राम से मिलने के लिए प्रयागराज आए और भरत की आंखों में राम के लिए वह अश्रु धारा को देखा और आर्तनाद स्वर को जब रो करके भरत जी प्रयागराज में खड़े होकर कहते राम, उस कारुणिक स्वर को सुनकर महात्मा गदगद हो गए और सब महात्मा आंखों में आंसू भरकर भरत जी को देखकर कहने लगे, भैया तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है।